नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। यूपी में मची भगमच्छर के बीच किसी के आगे सिर ना झुकाने वाले योगी आदित्यनाथ ने निकाला हेलीकॉप्टर, पायलट से कहा चलो दिल्ली। किसी ने कहा कि बड़े ताव में गए हैं, इस्तीफा देने गए होंगे। हमने कहा मूर्खों, मुख्यमंत्री का इस्तीफा आज भी राज्यपाल ही लेते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली यात्रा ने योगी को कमजोर कर दिया है। दिल्ली यात्रा ने यह संदेश दिया है कि योगी झुक गए हैं। हरे कुर्ते में अमित शाह और भगवे कुर्ते में बैठे योगी आदित्यनाथ जी की ये फोटो देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। इतनी कृतज्ञता दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के आगे झुक गए हैं। गेंद अब दिल्ली के पाले में है। दूसरी तरफ अमित शाह ने सिर्फ इतना लिखा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। योगी नरेंद्र मोदी से भी मिले। मोदी से मुलाकात का समय देने के लिए हृदय तल से धन्यवाद दिया, यानी कि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दिया। इस बार दिल्ली वाले गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ से नहीं बल्कि केवल आदित्यनाथ से मिले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। उनके बारे में भी बताया कि ये तो शिष्टाचार मुलाकात थी। इतनी मेल मुलाकातों के बाद होली मिलन समारोह की याद आ गई। खैर, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि यहाँ मिलने वही जाता है जिसकी गर्ज होती है। दोस्तों, हारने वाले पक्ष पर ही संधियों की शर्तें ला दी जाती हैं। आप इसे दिल्ली की संधि कह सकते हैं। संधि के नियम और शर्तें भी हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में जो घट रहा होता है उसकी कड़ियां अगर आप मिला लें तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। दोस्तों, योगी अकेले नहीं है जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जितिन प्रसाद का कैंप भी वहीं गड़ा है, गोरखपुर वाले निषाद पार्टी का कैंप भी वहीं गड़ा है, अनुप्रिया पटेल का भी कैंप वहीं गड़ा है, और एके शर्मा को तो खैर जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो वहीं से आए हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ इतने दबाव में तब भी नहीं होंगे जब वो गोरखपुर के सांसद थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पर मुकदमे हुए थे। ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की डोर दिल्ली में ही है। अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मुलाकात करती हैं। कहते हैं कि अपने आदमी को योगी की कैबिनेट में फिट कराने की बातें हुई हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मंत्री पद की इच्छा से अमित शाह से मिल चुके हैं। जितिन प्रसाद को भी मंत्री पद चाहिए क्योंकि उन्होंने भी गले में बीजेपी के नाम का पट्टा दिल्ली में ही डाला है। इसीलिए उनका बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी अब दिल्ली वालों की ही है। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। योगी आदित्यनाथ क्या है? मुख्यमंत्री। किसके मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की बातें चल रही हैं? योगी आदित्यनाथ की। तो बात किससे करनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ से। लेकिन बात हो किससे रही है? अमित शाह से। योगी आदित्यनाथ किसके आगे हाजिरी लगा रहे हैं? अमित शाह के आगे। मतलब योगी आदित्यनाथ की डोर कहां है? दिल्ली से लखनऊ तक फैले गुजरात वालों के पास, यानी अमित शाह गुजरात वाले, नरेंद्र मोदी गुजरात वाले और आनंदीबेन पटेल गुजरात वाली। योगी आदित्यनाथ की जो एंग्री यंग मैन वाली जो छवि उत्तर प्रदेश में बनी थी कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो छवि अब खत्म हो रही है। अगर योगी की कैबिनेट में दिल्ली से मंत्री थोपे गए तो योगी आदित्यनाथ की गिनती भी मनमोहन सिंह जैसी कैटेगरी के नेताओं में होने लगेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज तक दबाव बनाया है, दबाव में आए नहीं है। राधा मोहन का आनंदीबेन पटेल से मिलना, बीएस संतोष का लखनऊ में मंत्रियों से मिलना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा का योगी को जन्मदिन पर बधाई ना देना, फिर योगी का दिल्ली भागकर जाना, तीनों से मुलाकात करना, ट्वीट करके एकदम बिछ जाने वाला धन्यवाद करना, बहुत कुछ कहता है। यूपी में 7 मंत्रियों के पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि अब दिल्ली जिनको बताएगा वही योगी की मंत्रिमंडल में जगह पाएगा। कहते हैं कि योगी के बचे रहने की यही शर्त होगी। दोस्तों, आगे क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।